माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट। आपको पता है हम लोगों ने इससे पहले डेवोनियर के ट्रायड रूल, लूथर मेयर के रूल, न्यूलैंड के रूल, मेंडलीव के रूल और उसके मेरिट्स तक डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे डीमेरिट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू लर्न द डिसएडवांटेजेस और द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मेरिट्स को पढ़ा। उन्होंने किस तरह से हमें हेल्प की एलिमेंट्स की वैलेंसी को जानने में, डाउटफुल एटॉमिक नंबर को करेक्शन करने में, किस तरह से उन्होंने नए एलिमेंट्स का प्रेडिक्शन किया। बट क्या सिर्फ उसके मेरिट्स है, कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उससे कुछ कंफ्यूजन जनरेट होते हैं जिन्हें हम उनके डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंफ्यूजन जो जनरेट होता है वो था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर बहुत डाउट हो गया। हाइड्रोजन को नॉटी एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ग्रुप 1 यानी एल्काली मेटल से मैच करती है और ग्रुप 17 हैलोजन से मैच करती है। ग्रुप 17 उसका अभी का नंबर है जो न्यू पीरियोडिक टेबल बना, लेकिन जिस टाइम पे मेंडलीव ने उन्हें बनाया था उन्होंने ग्रुप 7 को हैलोजन कहा था और हैलोजन ग्रुप की प्रॉपर्टी साथ उनके साथ मैच करती है। तो ये एक ऐसा कंफ्यूजन जनरेट हुआ कि हाइड्रोजन को कहां रखा जाए। अगर एटॉमिक वेट के कंसेप्ट के बेसिस पर देखें तो उसको ग्रुप 1 में रखना चाहिए, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें हैलोजन्स के साथ रखना चाहिए। आपको पता है मेंडलीव ने ये चीजें की थी अपने पीरियोडिक टेबल में कि एलिमेंट्स को आगे पीछे उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर किया था। तो हाइड्रोजन दोनों वजह से कंफ्यूजन होता है। तो हाइड्रोजन का पोजीशनिंग मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक बड़ा फेलियर था, एक डीमेरिट था। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आइसोटोप्स की पोजीशनिंग के बारे में क्या प्रॉब्लम था, आपको सबसे पहले आइसोटोप को समझना पड़ेगा। बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं। मैं आपके सामने एलिमेंट लेता हूं जैसे 1h1, 1h2 एंड 1h3। आपको पता है ये जो एलिमेंट मैं बात कर रहा हूं 1h1, इसमें ये इसका मास नंबर और ये इसका एटॉमिक नंबर है। ऐसे ही 1h2 और 1h3 भी एग्जिस्ट करता है। ये कंसेप्ट जब मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी तब ये कंसेप्ट मास नंबर एटॉमिक नंबर का एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन बाद में जब इसके डिस्कवरी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि ये एलिमेंट्स जो है जिन्हें हम लोग एक एलिमेंट के हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहते हैं, ये आइसोटोप इनको कहां प्लेस किया जाए, ये एक पोजीशन, इनके पोजीशनिंग में प्रॉब्लम हुआ। द एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर, so they should have been placed in different positions of Mendeleev's periodic table, but there is no such places for the isotopes of the Mendeleev's periodic table, क्योंकि उस टाइम पे उनको मेंडलीव को अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का कंसेप्ट ही नहीं था, तो उन्हें प्लेसमेंट कहां दी जाए, ये भी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन बना। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आई वो क्या थी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम उन्होंने देखा वो था एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। आपको पता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक उन्होंने चीजें की थी कि कुछ एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट में अरेंज करते वक्त उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन को चेंज किया। मतलब उसका एटॉमिक वेट हायर होते हुए भी उससे पहले रखा और लोअर वाले को आगे भेज दिया। इस ऐसा उन्होंने जो चीजें की थी ये थी एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्हें अलग जगह दी गई बट एटॉमिक वेट की वजह से उनकी जगह अलग होती। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए थे विद आर्गन एंड कोबाल्ट, ओके, प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम एंड निकेल रेस्पेक्टिवली इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये इस तरह के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने देखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आया था वो था लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। लाइक एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट्स को कहा उन्होंने कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किसी तरह से सिमिलर थी उनको डिफरेंट ग्रुप में डाला गया, जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एक रूल था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को एक ही जगह एक ही ग्रुप में डालना है। देयर वर सम एलिमेंट्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड which have similar properties but they were placed in different groups in the periodic table। तो देखिए उन्होंने कहा कुछ जगह पर एलिमेंट्स को आगे पीछे किया क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है तो इनको एक ग्रुप में होना चाहिए। बट कुछ दूसरे एलिमेंट्स के साथ इवन कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन्होंने उनके जगहों को चेंज किया। तो इवन वो लाइक प्रॉपर्टी वाले थे यानी लाइक एलिमेंट्स से उनकी प्लेसमेंट को चेंज की गई। ये मेंडलीव ने डिसीजन लिया। क्यों लिया ये तो रीजंस अननोन है, लेकिन उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट करके हमें दिया। तो ये भी एक लिमिटेशन बना मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का। और जिस तरह से लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में डाला गया तो इसी तरह से एक कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि अनलाइक एलिमेंट्स सेम ग्रुप में चले आए। ये भी हमारे पास एक सिचुएशन चला आया। आई होप कि आपको ये जितने भी लिमिटेशंस थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के समझ आ गए। अब इन लिमिटेशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि अब सारे एलिमेंट्स तो सज गए हैं, बहुत हद तक सेटिस्फाइड भी है लोग, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स नहीं सजे हैं ऐसा कुछ है जो मिसिंग है। मोस्ले नाम के एक साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवरी की एटॉमिक नंबर के कंसेप्ट्स का, जिसके बेसिस पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में करेक्शन करके न्यू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाया गया।
आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं डीमेरिट्स को रिजॉल्व करते वक्त करके किस तरह से न्यू प्रेडिक्टेबल मोस्ले के कंसेप्ट पे बनाया गया। आने वाले वीडियोस में हम उसे देखेंगे। तो आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।